बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको फजर की नमाज के बाद एक सूरत का अमल बताऊँगा। उस सूरत मुबारका को आपने फजर के बाद सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिज़्क भी अता फरमाएंगे और कर्ज़ से निजात होगी। कर्ज़ लेना है या देना है, इंशाअल्लाह आपका मसला ज़रूर हल होगा। इसके अलावा आपका कोई भी मसला है, रिज़्क के मुतालिक है, कारोबार के मुतालिक है, आपको कहा गया आप पर बंदिश की गई है, आप पर जादू है, आप पर नज़र बद है, अगर इस तरह के ड्रामे लगाए गए हैं तो मैं आपको समझा दूं ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, अगर ऐसा हो भी तो हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है गुलदस्ता इस्लाम, जो हमने तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप किसी के पास इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपना कोई मसला बताते हैं, वो मसला चाहे रूहानी हो जिस्मानी हो, तो वो आपसे पैसे लेते हैं। नाज़ुस्सामिन, आपका कोई भी मसला है, रूहानी है, जिस्मानी है, नज़र बद है, जादू है, या फ्री इस्तिखारा करवाना चाहते हैं और 100% फ्री इस्तिखारा, हकीकी इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। और हमारा एक कोर्स भी है गुलदस्ता इस्लाम, आपको वो भी करना चाहिए। याद रहे, उसके भी कोई पैसे नहीं है। देखें नाज़रीन सामीन, आज के फितने के दौर में अपने और नस्ल के ईमान को बचाने के लिए हम पर फ़र्ज़ है कि कुछ वक्त दीन इस्लाम की तालीम हासिल करें। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह गुलदस्ता इस्लाम कोर्स तैयार किया गया है, जो मुख्तसर है। आप व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो आपको डिटेल समझा दी जाएगी। अब अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो नमाज की पाबंदी है। दूसरी चीज़, आपने खुद को 100% गुनाहों से बचाना है। अब देखिए, कोई भी इंसान खुद को 100% गुनाहों से तो नहीं बचा सकता। अगर गुनाह हो जाए तो तौबा कर ले, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसका माफूम अर्ज़ करता हूँ, जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो नेकी का काम कर लिया करो, क्योंकि वो इस गुनाह के असर को ज़ायल कर देता है। क्योंकि गुनाह के असरात ज़िंदगी में ज़रूर पड़ते हैं, चाहे बेसुकूनी की सूरत में पड़े, चाहे किसी भी सूरत में पढ़ें। इसलिए गुनाह हो जाए फ़ौरन तौबा कर लें। फजर की नमाज के बाद अगर आपने फजर की नमाज नहीं पढ़नी, मखसूस अयाम में है, लेकिन याद रहे कि औरतों को चाहिए वो अपना शेड्यूल ऐसे ही बनाएं जैसे वो आम दिनों में होती हैं। हमने बड़ों से ये सुना है, औरतों को चाहिए अजान का वक्त हो तो नमाज की तरफ मुतवज्जो हों। अगर नमाज नहीं भी पढ़नी तो मुसल्ले पर चली जाएं और कुछ देर बैठ के वहाँ जिक्र करें, ताकि नमाज की आदत भी बनी रहे। घर वालों को भी ये पता ना चले कि यह मखसूस अयाम में है, मर्दों को भी ये पता ना चले, यह हया के खिलाफ है। इस फजर की नमाज के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें, सूरत अखलास, सूरत फलक और सूरत नास, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इसकी तरतीब यह है कि आप 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। उसके बाद 1 मरतबा सूरत अखलास पढ़ेंगे, 1 मरतबा सूरत फलक पढ़ेंगे, 1 मरतबा सूरत नास पढ़ेंगे। इसी तरह 3-3 सूरतें, इसी तरतीब से तीनों सूरतों को इकट्ठा नहीं पढ़ना। उसके बाद हो सके तो 2 रकअत नफल हाजित की नीयत से पढ़ लें और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाने। असल चीज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना। वजीफा मसलों का हल नहीं होता, वज़ाइफ तो एक ज़रिया होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। अब दुआ का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, दुआ किस तरह करनी है। सबसे पहले कहना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके करोड़ों एहसानात हैं। आपने मुझे नबीना पैदा नहीं फरमाया, हाथों से मजदूर पैदा नहीं फरमाया, पाँव से मजदूर पैदा नहीं फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात कम से कम 5 मिनट तारीफ बयान करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपने मेरा ये भी मसला हल फरमाया, ये भी मसला हल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ पर आपने मेरे इतने मसले हल फरमाए हैं, एक मेरा ये छोटा सा मसला है, चाहे वो आपका मसला रिज़्क के मुतालिक है, कारोबार के मुतालिक है, औलाद के मुतालिक, किसी भी मुतालिक है, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। जिस आदमी की थोड़ी सी तवज्जो अल्लाह की तरफ से हट गई, उसकी मिसाल बींगे आदमी की तरह है, और बींगा आदमी ऐब दैर होता है, या उसकी मिसाल काने इंसान की तरह है, जिससे एक तरफ से तो नजर आता है, दूसरे तरफ से नजर नहीं आता। या उसकी मिसाल लकवा की मरीज की मानिंद है। लकवा उस मर्ज को कहते हैं जिसमें आदमी का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, उसके चेहरे की तरतीब बिगड़ जाती है, और इस आदमी का रुख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ हो। उसकी मिसाल उस इंसान की सी है जो सेहतमंद हो और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो। अक्लमंद इंसान तो वो है जो अपने अल्लाह से दिल लगाए, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करें। ज़रा सोचिए, अगर रिश्तेदारों में से कोई नाराज़ हो जाए तो हम उसके घर जाते हुए झिझकते हैं कि पता नहीं हमारे साथ कैसा सलूक करे, मुमकिन है हमें वो बेइज्जत करके निकाल दे। अगर परवरदिगार से ताल्लुक ठीक ना हो तो ये लोग जब परवरदिगार के हजूर पेश होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इन्हें धक्के दिलवा कर निकलवाएगा। तो नाज़रीन सामीन, हमारे चैनल पर आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो इससे पहले दूसरे चैनल्स पर अपलोड ना होती हों। इसलिए आपसे गुजारिश ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें और साथ में बेल के बटन को लाजमी प्रेस फरमाइएगा, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।